नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। सभी दर्शकों को हमारी ओर से जय श्री कृष्णा। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। आज का प्रसंग है पूर्णिमा और अमावस्या, दो बहनों की कथा। हरि प्रेमियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके। हरि प्रेमियों, आपका एक भी सब्सक्राइब हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आइए कथा सुनते हैं अमावस्या और पूर्णिमा, दो बहनों की। हरि प्रेमियों, एक बार एक ब्राह्मण था और उसकी पत्नी ब्राह्मणी थी। वे दोनों ही भगवान के बहुत परम भगत थे। घर में सब कुछ था, धन धान्य, संपत्ति, समृद्धि, लेकिन उनके घर कोई संतान नहीं थी और संतान न होने के कारण ब्राह्मण और ब्राह्मणी बहुत ही दुखी रहते थे। एक दिन ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहने लगा, हे प्रिय, हमारे घर सब कुछ है लेकिन एक संतान नहीं है। संतान के सुख के बिना हमारा जीवन अधूरा है। इसलिए मेरे मन में एक विचार आया है कि मैं वन को जाकर वहाँ पर तपस्या करूं और भगवान को प्रकट करूं जिससे हमारे घर कोई संतान हो सके, ऐसा वरदान मांगूं। हरि प्रेमियों, ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, स्वामी, जैसी आपकी इच्छा आप वैसा कीजिए जिससे हमारे घर में संतान हो सके, हम भी संतान सुख भोग सके। इस प्रकार कहकर ब्राह्मण घर से वन की ओर चला गया। वन में जाकर ब्राह्मण ने भजन पर बैठ गया और तपस्या करने लगा। तपस्या करते हुए काफी समय हो गया लेकिन भगवान के दर्शन नहीं हुए। ब्राह्मण का मन बहुत ही दुखी हो गया। उसके मन में विचार आया, इस दुख से अच्छा तो क्यों ना मैं अपने प्राण ही छोड़ दूं। ऐसा सोचकर विचार कर उसने एक रस्सी का फंदा बनाया और वह उस पर फांसी लेने की तैयारी ही कर रहा था कि इतने में एक स्त्री प्रकट हुई। वह स्त्री और कोई नहीं, अमावस माँ थी। अमावस्या ने कहा, पुत्र, ऐसा क्यों करता है? ब्राह्मण ने कहा, क्या करूं माँ, मैं बहुत दुखी हो गया हूँ। मेरे घर में कोई संतान नहीं है, सब कुछ है परंतु संतान के सुख के बिना मेरा जीवन अधूरा है। इस कारण मैं बहुत दुखी हूँ और मैंने भजन तप किया है लेकिन मुझे कोई भी संतान देने वाला वरदान नहीं मिला। इस प्रकार अमावस्या ने सुनकर कहा, पुत्र, तेरे तो भाग्य में 7 जन्मों तक कोई भी औलाद नहीं लिखी, संतान नहीं लिखी जिससे तेरे घर में संतान पैदा हो सके। लेकिन मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न होकर तुझे आशीर्वाद देती हूँ, वरदान देती हूँ कि तेरे घर में 2 कन्या होंगी और अपनी ब्राह्मणी को, पत्नी को बताना कि वह अमावस्या का व्रत रखे और अमावस्या के दिन एक कटोरी में चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में दान देकर आए जिससे तेरे घर में 2 कन्या होंगी। उन कन्याओं का नाम, एक का पूर्णिमा और एक का अमावस नाम रखना। और अमावस्या अंतर्ध्यान हो गई। ब्राह्मण वन से अपने घर वापिस आ गया और अपनी पत्नी को अमावस्या की सारी बात बताई। ब्राह्मणी ने कहा, स्वामी, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूंगी। इस प्रकार कहकर ब्राह्मणी हर अमावस को व्रत रखने लगी और एक कटोरी चावल भरकर दक्षिणा रखकर मंदिर में दे आती। इस प्रकार 1 साल हो गया। ब्राह्मण के घर कन्या पैदा हुई। कन्या बहुत ही सुंदर और फिर ब्राह्मण के घर एक कन्या ने और जन्म लिया। वह छोटी थी और छोटी बहुत, उसका नाम अमावस रख दिया गया। बड़ी बहन पूर्णिमा बहुत ही भजन भक्ति करती थी, व्रत उपवास रखती थी, लेकिन अमावस्या उसके बिल्कुल विपरीत थी। अब दोनों बहनें बड़ी होने लगी। अब जब विवाह के योग्य हो गई तो ब्राह्मण ने
सुंदर वर देखकर उन दोनों का विवाह कर दिया। उसमें पूर्णिमा बहुत गरीब घर में चली गई और अमावस्या अच्छे सुख समृद्ध घर में चली। लेकिन अमावस्या नटखट थी और नटखट की वजह से वह भजन पूजा पाठ उपवास व्रत कुछ नहीं रखती थी। धीरे धीरे वह बहुत कंगाल होती चली आ गई। और उधर पूर्णिमा बहुत ही गरीब घर में थी, लेकिन वह अपने स्वभाव के अनुसार बहुत ही पूजा पाठ भक्ति व्रत उपवास रखती थी, जिसके कारण वे गरीब होते हुए भी बहुत समृद्ध और अमीर हो गए। हरि प्रेमियों, एक दिन की बात है, अमावस्या पूर्णिमा के घर आई और उसकी सुख समृद्धि को देखकर बहुत जलने लगी। इससे पूर्णिमा ने अपनी बहन की विचार को जांच लिया और उसने अपनी बहन को कहा, बहन तुम भी अमावस के व्रत रखा करो और एक कटोरा चावल भरकर किसी मंदिर में दक्षिणा रखकर देकर आया करो। तुम्हारा घर भी ऐसे ही सुख समृद्धि से भरपूर हो जाएगा। अमावस्या ने अपनी बहन पूर्णिमा की बात मान ली और वह भी अमावस के व्रत करने लगी। अमावस का व्रत करती, एक कटोरा चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर फिर किसी मंदिर में देकर चली आती। इसके बाद वह भी बहुत धार्मिक विचारों वाली हो गई और उसका घर भी धन धान्य और सुख समृद्धि से भरपूर हो गया। हरि प्रेमियों, आपको ये दो बहनों की कथा अमावस्या और पूर्णिमा की कैसी लगी? अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।